हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम जो है भिन्नों से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर जितने भी टाइप्स के बचे हुए हैं सारे कवर करने वाले हैं और आज हमारा ये चैप्टर जो है यहीं पर फिनिश होगा। तो देखिए जो है इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो ध्यान से आपने देखने, उसके बाद जो है कल से हम अपना नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या दिया होता है कि हमें जो है संख्या का कुछ भाग दिया जाता है और हमें वो पूरी की पूरी संख्या निकालनी पड़ती है, तो वो कैसे निकालते हैं तो इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए इसके अंदर हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे में क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। इसने बोला है एक संख्या है, कोई भी संख्या है, उसके 1/4 का भाग का 1/6 जो है, इसका 1/6 जो है वो कितना है, 16 है। संख्या ज्ञात करनी है। इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उस संख्या को मान लो क्या है, वो संख्या जो है वो x है। क्या मान लेते हैं उस संख्या को, x मान लिया हमने संख्या को। अब उसने कहा संख्या का मतलब यहाँ पर गुणा करनी है आपने, का मतलब गुणा करनी है आपने। संख्या का 1/4 और उसका 1/6, का मतलब 6, और उसने कहा कि वो कितना है, 16। मतलब जब आप संख्या का 1/4 करते हो फिर उसका 1/6 करते हो, आंसर आपका 16 आता है। इसका मतलब जो आपसे पूछा गया कि ये संख्या कितनी है, x कितना है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, अब देखिए आपने x का मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको आप एक तरफ रखो और बाकी सबको उस तरफ ले जाओ। तो जैसे ही आप इनको उस तरफ ले जाएंगे तो जो भाग में है वो संख्याएं गुणा में चली जाएंगी, जो गुणा में है वो भाग में। तो देखिए 4 भाग में है, गुणा में चला जाएगा। 6 भी जो है क्या है, भाग में है, ये भी गुणा में चला जाएगा। ये दोनों अंक गुणा में है, ये कहाँ चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। अब देखो एक का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक ही रहेगा और एक से भाग करेंगे तो संख्या वही आएगी। तो अब आपस में जो है इनकी गुणा कर दो। तो देखो ये कितना आएगा, 16 चौके 64, 64 को 6 से गुणा कर दो, कितना आएगा ये आ जाएगा 384। तो वो संख्या कितनी है, 384 है। संख्या है 384। 384 का जब आप 1/4 निकालोगे फिर 1/6 निकालोगे तो वो जो है 16 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है तो संख्या ज्ञात करो। इसने बोला है कि 5/7वें भाग, 5/7वें भाग और 7/11वें भाग का अंतर मतलब इनकी घटा जो है वो कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है तो हम संख्या मान लेते हैं कितनी है, x है। संख्या क्या है, x। अब अंतर बोला है, इस चीज का ध्यान रखना आपने, अंतर। तो देखियो x का 5/7, x का मतलब गुना, x का 5/7 और x का 7/11। इसने बोला दोनों का अंतर मतलब घटा, वो कितना है, 6 है। अब संख्या ज्ञात करनी है, संख्या मतलब x। तो संख्या का 7/11। अब देखो इसके साथ गुणा करेंगे 5x/7, इसके साथ गुणा करेंगे कितना आएगा, 7x/11 और बराबर है 6। अब क्या करोगे, लघुत्तम लेके घटाना है। तो ये देखो लघुत्तम लेंगे दोनों का, तो 11 सत्ते 77, ये इनका लघुत्तम आ जाएगा। क्योंकि ये संख्या जो है किसी से भाग नहीं होती, सिर्फ अपने आप से ही होती हैं, इसलिए जो है 11 सत्ते 77 जो है इनका लघुत्तम आ जाएगा। 77 को जब 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11 को 5 से गुणा करेंगे 55, 11 पंजे 55। अब 77 को 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7, 11 सत्ते 77। तो 7 को x से गुणा करेंगे 49, 7 को 7x से गुणा करेंगे 49 आ जाएगा, बीच में घटा का निशान और बराबर ये 6 रहेगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो कितना आएगा, 55 में से 49 को घटा दो तो ये आ जाएंगे 6x। कितने आएंगे, 6x और नीचे कितना है, 77 और बराबर है 6। अब क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो x को इधर रखो, बाकी को उधर ले जाओ। उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 77 कहाँ पे है, भाग में है, नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा। और ये देखो 6 ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा। 6 से 6 जो है वो कट जाएगा, आंसर कितना बच जाएगा, 77 आ जाएगा आंसर आपका।
आंसर कितना आ जाएगा 77। तो वो संख्या जो है 77 है। अगर आप 77 का 5/7 करेंगे और 77 का 7/11 करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर जो है वो 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है संख्या को x मानकर आपने ये क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करने हैं। कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है 23 और 50 दिया हुआ है। दो संख्याएं हैं, ठीक है, उसमें से एक संख्या जो है वो आपको दे रखी है 46/50, दूसरी संख्या आपने ज्ञात करनी है। तो एक संख्या जो है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है आपको 23/50 दिया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल है ये, उसमें से पहली संख्या आपको 46/50 दे रखी है, दूसरी संख्या आपने निकालनी है। तो क्या करोगे आप, दूसरी संख्या मान लो कितनी है, दूसरी संख्या मान लेते हैं हम x है। तो इसने कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, दोनों की गुणा कर दी, उसने कहा इतना आता है। अब बताओ कि x का मान क्या है, मतलब दूसरी संख्या क्या है। x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, जो गुणा में है उसको भाग में ले जाओ, जो भाग में है उसको गुणा में। तो 23/50 तो ऐसे का ऐसे रहेगा, जो 50 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। 50 से 50 को काट दो, आगे 23 से कम 23, 23 दूनी 46, तो 1/2। संख्या कितनी है दूसरी संख्या, 1/2 है। 1/2 और 46/50 की जब गुणा करते हैं तो आंसर ये आता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है। किसी संख्या का 2/3 भाग, 2/3 भाग कितना है, 66 है। किसी संख्या का मतलब गुणा, तो संख्या मान लेते हैं हम कितनी, संख्या मान लेते हैं x। तो x का 2/3 जो है वो 66 है। आगे उसने कहा है कि उसका 9/11 भाग क्या होगा। अगर आपको 9/11 भाग निकालना है तो वो क्या होगा, तो पहले हम संख्या तो निकाल लें तभी निकलेगा। तो देखो यहाँ से x का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 66 ऐसे ही रहेगा। ये गुणा में है जो संख्या वो भाग में चली जाएगी, पलट जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 33। ठीक है, 2 एकम 2 और ये 2 तिया 6, 2 तिया 6, 33 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करो 99, संख्या कितनी हो जाएगी 99। आगे उसने कहा है उस संख्या का 9/11 निकालो, यानी 99 का मतलब गुणा 9/11 निकालो। तो 11 से काट दो, 11 नीम 99 और नीम 81, 81 जो है वो आंसर आ जाएगा। 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, तो 81 होगा। संख्या का 9/11वां भाग जो है वो कितना होगा, वो 81 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है। किसी संख्या का 1/3, संख्या मान ली x, संख्या का 1/3 भाग जो है 800 है। आगे क्या पूछा है, उसने पूछा है उस संख्या का 2/5 क्या होगा, 2/5 क्या होगा, 2/5 क्या होगा ये निकालना है हमने। उससे पहले हम देख लेते हैं कि संख्या क्या है हमारी। तो x का मान निकालना है, उधर लेके जाओ बाकी संख्या को जितनी भी भिन्न हैं। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, इसको गुणा करो 8 तिये 24, संख्या कितनी आ गई 2400। एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे लिखो ना लिखो। आगे जो है उसने बोला इस संख्या का 2/5 निकालो, का मतलब गुना, 2/5 निकाल दो। 2/5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे काट दो 5 से, 5 एकम 5, वो 5 से भाग हो रहा है, ये भी 5 से भाग हो रहा है। 5 चौके 20, 5 8 40, 0, 480। 480 को 2 से गुणा कर दो, 480 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 960, 960 हो जाएगा। तो 960 जो है वो दी गई संख्या का 2/5 है। तो ये जो है इस तरीके से हमने इसका आंसर जो है वो निकालना है। आगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि वो 1 हो जाए। 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो देखो 13/15 दिया हुआ है, 13/15, इसमें क्या जोड़ा जाए कि संख्या जो है वो 1 बन जाए। तो क्या करोगे, 1 में से घटा दो 13/15 को। तो 1 में से 13/15 को घटाएंगे तो क्या होगा, 15 एकम 15, 15 में से 13 घटा दो,
ठीक है, 2/15। तो 2/15 जो है इसमें जोड़ दिया जाए तो ये संख्या जो है 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एक क्वेश्चन और, हम लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है, दो संख्याओं का गुणनफल 19 सही 1/2 दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 19 सही 1/2 दिया हुआ है। आगे उसने कहा है कि उसमें से एक संख्या जो है 3 सही 3/8 है, 3 सही 3/8। ये एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या निकाल लो। तो दूसरी संख्या को मान लो आप, क्या हो जाएगी दूसरी संख्या? x मान लो, x मान लेंगे। तो इसने कहा कि इसका और किसका गुणनफल, एक संख्या दी है जो सी ये, इसका और इसका गुणनफल जो है ये है। अब इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 24, 24 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27/8। तो इसका और x का गुणनफल कितना है? इसके बराबर है। इसको भी गुणा करो, 19 दूनी 38 और 1 39, 39/2 इसके बराबर है। तो x का मान निकालना है। तो x का मान वही जैसे हम निकालते आए हैं, तो x को इधर रखेंगे, बाकी संख्या उधर ले जाओ, संख्या पलट जाएगी, 8 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा। अब इसको देखो कितने पे कटता है ये देखो, ये दोनों 2 पे कट रहे हैं, 2 एकम 2 और 2 चुके 8। ये दोनों संख्याएं जो है 3 पे जा रही हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 में 27। अब देखो ऊपर 13 और 4 बचे हैं, 13 चौके 52। आगे देखो ये 9 एकम 9, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, उतने से जो है इसकी दोनों संख्या की गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। इस तरीके से जो है आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक टाइप के क्वेश्चन और आपके बचते हैं, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे आपको दिया हुआ है 3/4 बराबर है, एक बॉक्स दे दिया जाएगा और आपसे निकाला जाएगा इसकी बॉक्स की वैल्यू निकालो। तो बॉक्स के अंदर हम क्या रखेंगे कि ये जो भिन्न है इसके बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके हैं निकालने के। एक तरीके के अंदर हम क्या देखेंगे, इन दोनों को देखो, ये कितना है 4, ये कितना है 20। 4 को हमने 20 बनाना है, 4 को 20 कैसे बनाएंगे? तो देखो 4 को 20 कैसे बना सकते हैं हम, अगर हम इसकी 5 से गुणा कर दें, 4 5 20 होते हैं। अगर हम नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी 5 से ही। अगर हम नीचे 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे, तो 4 5 20 हो जाएंगे और 3 5 15 हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरे तरीके में अगर आपने करना है तो आप क्या करोगे, आपने वैल्यू जो है वो बॉक्स की निकालनी है, बॉक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बॉक्स को उधर रखो, ये आपने बॉक्स रखा, 20 जो है उधर कहाँ है? भाग में है, इधर आके कहाँ चला जाएगा? गुणा में आ जाएगा। तो ये देखो 20 जो है वो गुणा में चला गया और मतलब ये ऊपर आ गया। आगे देखो 4 एकम 4 और 4 5 20, इससे कट गया 4 से और 5 दिए 15। तो बॉक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। ऐसे भी निकाल सकते हो, ये इजी मेथड है ऊपर वाला, वैसे भी निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 4 सही 1/3, 4 सही 1/3, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है और बराबर दिया हुआ है 12। तो बॉक्स की वैल्यू निकालनी है हमने। बॉक्स की वैल्यू क्या होगी? तो देखो पहले तो इसको हम जो है अनुचित भिन्न के अंदर बदलेंगे। 4 3 12 और 1 13, 13/3 और यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स ऐसे और ये 12। बॉक्स की वैल्यू निकालनी है हमने, बाकी को उधर ले जाओ, बॉक्स को इधर रखो जैसे हम x को रखते थे। तो देखो 3 जो है वो भाग में है, गुणा में चला जाएगा और नीचे जो है 13 नीचे आ जाएगा। तो देखो ये कितना आ जाएगा? 12 3 36, 36/13 जो है बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी, 36/13। तो यहाँ पर जितने भी भिन्नों से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन थे, टाइप जितने भी टाइप के हमारे क्वेश्चन थे वो हमारे मोस्टली यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा चैनल का जो लिंक दिया हुआ है उसे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर अपने डाउट्स जो है आप हमसे पूछ सकते हैं, तो आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो इसी के साथ साथ मैं यहाँ से इजाज़त लेना चाहती हूँ। बाय बाय।